गुड मॉर्निंग दोस्तों, टच क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो पेपर चल रहा था, आज हमारा सेकंड पेपर रहेगा। फर्स्ट पेपर क्या हुई है, जो आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, इसलिए का हम दूसरा पेपर लेकर आए हैं दोस्तों। इस प्रकार से टोटल 30 पेपर में आपको करवाऊंगा, जिससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। हर टॉपिक से इसमें क्वेश्चन लिया गया है। फोर्थ ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम दे आज का जो दूसरा पेपर है, इसका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो उस संख्या का 80% क्या होगा। अब माना कि कोई संख्या है, किसी संख्या मतलब x का कितना है 200%, परसेंट आएंगे 100, बराबर कितना है दोस्तों 90, कितना है 90 है। तो उस संख्या का कितना होगा, आपसे पूछा इसके अकॉर्डिंग। तो उस संख्या का कितना पूछा 80%। तो उस संख्या का कितना पूछा बेटा 80%। ये यदि किसी संख्या, किसी में माना कि वो संख्या क्या x है, उसका कितना परसेंट 200 परसेंट आएंगे तो 100 लगेगा, कितना है 90 है। तो उस संख्या का 80 मतलब जो 90 है उसका 80% आपको निकालना। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कट रहा है कितनी बार 45 बार। ये 0 से 0 को लिया, 2 से कट रहा है 4 बार, 2 से कट रहा है 5, 5 नाम कितना हो गया 45। तो x बराबर 9 चौक कितना हो गया दोस्तों 36। तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों 36 होगी, 36 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देगा। तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों 36 होगी, अर्थात x की वैल्यू आपके 36। यदि किसी संख्या का 200% 90 है, तो मैंने कहा 200% कितना है 90 का 80% कितना 80%। तो इसका क्या 80%, 80% हटाएंगे तो 100 लगेगा। इससे काट दिया, 2 जीरो से 2 से कटा 45 बार, 0 से 0 कर लिया, 2 से कट रहा 4 बार, 2 से 5 बार, 5 से कट रहा है कितनी बार 9 बार, 9 चौक कितना होगा दोस्तों 36। अर्थात पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा 36 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 1540 के 1/7 का 20% कितना। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। 1540 के का मतलब 1/7 20% कितना है 20%, ये पूछा हमसे। 1540 के 1/7 का 20% कितना है, ये आपके पटवारी 2019 में पूछा गया था। 7 एकम 7, 7 दूगा 14, 7 जीरो। ठीक है, 2 जीरो से जिक्के काटिए, इस जीरो से इस जीरो, इस जीरो से। तो 22 दुआ कितना होगा दोस्तों 44। तो 22 दुआ कितना होगा दोस्तों 44, कितना होगा 44। तो इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, अर्थात ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को 100% मिलेंगे, आप इनसे डरिए नहीं। बहुत अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 3, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% की दर से प्रति वर्ष वृद्धि हुई। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। 2 साल पहले जो कस्बे की जनसंख्या थी वो कितनी थी, इस बात की हमसे चर्चा ही करी है। तो देखो दोस्तों, एक फॉर्मूला में लिख देता हूं, ए बराबर पी कोष्टक 1+r बटे कितना होगा 100 बटे आपका 100। ठीक है, ये आपके पास सवाल होता है। देखो ये तो है आपके पास ये वाली संख्या, पी आपसे पूर्व की पूछा, इससे पूर्व की पूछा, ये बाद की निकालने का होता है। तो हमसे कहा है कि ये तो दे रहे किससे बराबर, पी हमें निकालना है। तो कितने वृद्धि हो रही है 5 की, तो 1+5 कितने साल के लिए 2 साल। तो 17644 इक्वल टू पी इंटू 100 एकम 100 105 बटे कितना आ गया 100। कितनी बार लिखना है दोस्तों 2 बार। इससे कट रहा है 21 बार, इससे कट रहा है 20 बार, 21 से 21 बार। ठीक है, अब देखिए सर, यहां से हम देखिए तो 21 से बढ़ा। ठीक है, 21 से काट सकते हैं, अब 7 से काटो, 7 से 21, 7 से काटो 7 दूआ 14, 3 7 पंजे 35, 7 दूआ 14। फिर देखिए साहब 3 से काट दिया, 3 से कट रहा कितनी बार 3 8 24, 3 चौक 12, अर्थात 84 बराबर 21
पी इंटू 21/20 इंटू 20 कितना होता है 400। 21 से 21 चौक 84 हो गया, 400 आ गया, 400 से 400 को गुणा करो तो कितना होगा 16,000। पी बराबर जो होगा आपका 2 साल की जो जनसंख्या है 1,60,000। ठीक है, अर्थात आंसर कितना होगा आपके पास, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 कितने होगी, तो 60,000 होगी। क्या किया आपने, मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझा कि ए बरा पी कोष्टक 1+r/100। पूर्व की पूछे तो ये वाला निकालना है, बाद की पूछे तो ये वाला निकालना। अब यहाँ बाद वाली दे, पूर्व की पूछा है तो मैं ये निकलेगा कितने परसेंट इंक्रीजिंग हुए 5%, तो 105/100 होगा। काट दे से किसी कटेगा 400 से 400 को गुणा किया 1,60,000। 1,60,000 आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया, जो कि बी ऑप्शन में, जो कि कौन से ऑप्शन देखा दोस्तों, बी ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखें, इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 144 पेन बेचने पर 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि क्या। देखिए दोस्तों, रिट 2015 के अंदर पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा चीजों को कम के बराबर बताया जाता है। यहाँ पर भी विक्रय मूल्य, यहाँ पर भी विक्रय। अब हानि पूछी है दोस्तों, क्या पूछी हमसे, हानि। तो आने के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, ध्यान रखें। तो आनी परसेंट, तो आने परसेंट हमसे पूछा है, तो देखो जिसका छोटी संख्या ऊपर लिख दिया 144 प्लस कितना होगा 6 इंटू कितना हो जाएगा 100 होगा। तो यहाँ पर 6/150 हो गया, इंटू कितना होगा 100 होगा। ये कट रहा है 2 बार, ये कट रहा है 3 बार, 3 से कट रहा है 2 बार, 2 इंटू 2 कितना होगा 4। अर्थात जो आंसर होगा कि 4% की क्या होगी दोस्तों, 4% की क्या हो जाएगी। ये तो देखो हमेशा ध्यान रखे कि हानि पूछे तो बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या का दोनों को जोड़ने पर मिलेगी। अगर लाभ पूछता तो दोनों संख्या में डिफरेंस कर देते, छोटी संख्या का भाग, इसमें से इसको घटा के भाग देना होता। हमेशा यहाँ पर तो छोटी संख्या आएगी, ये ध्यान रखे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन ना हो। एक आपके सवाल आता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ पर दोनों जगह विक्रय मूल्य दे, ध्यान रखे, इसका बस कंफ्यूजन नहीं होना। बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आने परसेंट होगा कितना होगा दोस्तों 4%। क्या होगा 4% होगा। 144 पेन बेचने पर कितना हो गया, 6 पेनों के विक्रय मूल्य पर। तो देखो 6 यहाँ रख दिया, इन दोनों को देखो हानि पूछे तो बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या कब मिलती है दोस्तों, जब इन दोनों को जोड़े। बड़ी संख्या कब मिलती है, जब दोनों को जोड़ा। दोनों को जोड़ा 150 हो गया, 50 से 2 बार, 50 से 3 से कटा जब, अर्थात 2 इंटू 2 कितना होगा 4% की कितने हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक महिला एक घड़ी 300 रुपए में खरीदती है तथा उसे 550 रुपए में बेच देती है, तो लाभ। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। देखो बहुत कितना सिंपल है। ये तो क्रय मूल्य, कितने में चीज खरीदी, क्रय 300, बेचा कितने में, विक्रय मूल्य 550। क्या पूछा है, लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय। विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा, क्रय। क्रय मूल्य, इधर रखें। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य 550 माइनस कितना होगा 30, अर्थात कितना था 250। तो लाभ कितने का होगा दोस्तों 250, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ही अच्छा शानदार छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ऐसे भी सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते कभी कभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, 15 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है, तो 8वीं संख्या कौन सी। पटवार 2005 में। देखो दोस्तों 15 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 40, तो कितना हो गया दोस्तों 40 इंटू 15, 15 चौक 60 हो गया, 600 हो गए। इन सभी 15 संख्याओं का योग है वो कितना आ गया दोस्तों 600। ठीक है, फिर कह रहा है वह प्रथम
8 संख्याओं का औसत कितना है 30। तो 8 इंटू कितना हो गया 30, 8 तिया कितना हो गया 24, 8 तिया कितना हो गया दोस्तों अर्थात 240 आपके पास। ठीक है, फिर हमसे कहा कि अंतिम अंतिम 8 का औसत कितना है दोस्तों 50। 8 इंटू 50 होगा, 8 पंजे कितना हो गया 40। अब देखिए दोस्तों यहां पर संख्या कितनी देर की थी 15, यहां पर संख्या 8 8 कितनी होगी 16, तो ये ज्यादा हो गई, 16 में से 15 घट जाएगा आसानी से, तो इन दोनों को जोड़ देते, इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास जो प्राप्त होता है 640। कितना होता है 640। अब देखो 8 और 16 में से 15 घटेगा तो जो मिलेगा वो 8वीं संख्या मिलेगी, तो 8वीं संख्या, तो 640 माइनस 600 अर्थात कितना आएगा 40। तो 8वीं जो संख्या होगी आपकी कितनी होगी दोस्तों 600। क्या 8वीं संख्या 640 में हमने 600 घटा दिया तो हमारे पास कितना मिलता है 40। कितना मिलता है दोस्तों 40। तो इस संख्या का जो आंसर होगा आपका छठी किसका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सके, उन लोगों का भी बेनिफिट हो। आपका पेपर पैटर्न इसी आधार पर रहेगा, जैसे 4th ग्रेड पे कोई पेपर ज्यादा हार्ड लेवल नहीं रहेगा, ये ध्यान रखें इस चीज का कि कोई भ्रमित कर रहा है कि आपको इतना लेवल नहीं आएगा। बहुत सिंपल तरीके के पेपर, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे इन पेपरों का भी, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5 से गुणा वाली वाली प्रथम 8 संख्याओं का। अब 5 से मल्टीपल होने वाली 8 संख्या निकालने प्रथम, तो पहली 5 है, दूसरी 10 है, तीसरी 15, तीसरी चौथी कितनी 20 है, फिर 25 है, फिर कितनी 30 है, फिर 35 है, फिर कितनी 40। कितनी है 8 संख्या, 1 2 3 4 5 6। अब इनका क्या पूछा औसत, तो देखिए जब संख्याओं के अंदर दोस्तों औसत क्या निकालना है औसत, औसत बराबर क्या होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन जब संख्याओं के अंदर यदि समान डिफरेंस है तो उसका फॉर्मूला होगा फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट बटे कितना होगा 2। फर्स्ट संख्या कितनी है दोस्तों 5, लास्ट कितनी है 40, बटे कितना होगा 2 होगा। हम देखें तो कितना होगा 45, बटे कितना होगा 2, इससे करेंगे तो कितना होगा 2 2.5 अर्थात 22.5 होगा। कितना होगा 22.5 होगा। कितना होगा दोस्तों 22.5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे क्या किया कि 5 के से गुणा होने वाली प्रथम 8 संख्या, तो पहली 5 है, दूसरी 8 पंजे 40, लास्ट भी पता लगा सकते थे आप चाहे तो फर्स्ट प्लस क्या होगा लास्ट होगा, तो प्लस पे कितना है दोस्तों 5, लास्ट कितना है, ठीक है इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। या औसत का मतलब बीच वाले मान, तो इन दोनों संख्या को जोड़ोगे तब भी वही आंसर आएगा, दोनों का 2 का 20 प्लस 25 होगा तो बटे 2। तो आपको ध्यान रखिए फर्स्ट प्लस लास्ट जब समान डिफरेंस हो तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको, कोई सा भी सवाल है उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों, यदि किसी धन का 8% दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपए हो तो मूलधन क्या हो। 640 रुपए है तो मूलधन क्या होगा, ये हमसे पूछा कि प्रिंसिपल वैल्यू में निकालनी। ठीक है, अब देखिए सब, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का 80% होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों पी का 80%। सिंपल अर्थात साधारण ब्याज, एसआई का मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है दोस्तों 640। मूलधन हमें पूछा है, दर कितनी देर क्या 8%, समय कितना है 5, बटे कितना होगा बटे कितना होगा दोस्तों 5 से कट रहा है 5 चौक 20 हो गया, 5 से 20 करता है। ठीक है, अब देखो 4 से कट रहा है कितनी बार 2 बार, और 4 से कट रहा है 5 बार, 2 से कटेगा कितनी बार 2 से 3 बार, 2 बार और 20। ठीक है, इसके गुणा कर दीजिए 320 इंटू कितना हो गया 5 बराबर पी 0 5 5 2 10 80 के 5 दिया 15 कितना हो गया 1600। अर्थात जो इसका मूलधन होगा वो कितना होगा दोस्तों 1600।
कितना होगा इसका मूलधन 1600 रुपए, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया। सिंपल इंटरेस्ट में पी का क्या होता है 80% होता, 640 रुपए इसका ब्याज था, मूलधन मैंने कहा दर 8% थी 5। तो बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ये रिट 2017 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर होगा 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। समान वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपए 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज के अंतर 96 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या? या आरएस प्री के अंदर 2016 में पूछा गया था दोस्तों समान वार्षिक ब्याज की दर से। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन किया है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास है, मैंने आपको जिस दिन लास्ट वीडियो में भी सवाल दिया था इस पर के पैटर्न पर, जब 2 वर्ष के 2 वर्ष के लिए क्या होता है एक्स बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है जब 2 वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया जाए। एक्स का मतलब होता है दोस्तों अंतर, एक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों अंतर, पी का मतलब क्या होता है मूलधन, और आर का मतलब क्या होता है दोस्तों ये आपको। फिर मैंने आपको एक कंडीशन से भी बताई थी कि यदि 3 वर्ष का अंतर हो तो पी आर स्क्वायर अपॉन 100 300 प्लस आर अपॉन क्या होगा 100 इंटू 100। अगर 3 वर्ष का दे रखा है, लास्ट वीडियो में जो लास्ट वाला हमारा पेपर था उसके अंदर मैंने 3 साल का पूछा, इसमें 2 साल का पूछा। ये ध्यान रखे किसी न किसी पेपर में रिपीट होते रहेंगे क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो अंतर दे रखा है आपको 96, अंतर कितना है 96, मूलधन आपके दे रखा है 15,000 रुपए। ठीक है, दर हमें निकालनी है आर एस बटे कितना होगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो से 1 हमारे पास है बचता। अब देखो इसको तो इसके अकॉर्डिंग करिए, 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 2 बार, 3 से काटो 3 तिया 9 हो गया, 3 2 6, इसको इससे गुणा कर दीजिए 32 इंटू क्या कर दो दोस्तों 2 बराबर क्या हो गया आर स्क्वायर, 32 दुआ कितना होता है 64 आर स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा इधर अंडरूट लगेगा, तो 8 बराबर 8% आपका दर कितनी हो जाएगी दोस्तों 8%, दर कितनी हो जाएगी आपके 8%। तो ब्याज की जो दर है वो कितनी हो जाएगी 8%। इसका जो आंसर निकलता था क्या होगा 8%। क्या किया एक्स बराबर अंतर पी आर स्क्वायर पर 100 इंटू 100, 96 इसका अंतर था, मूलधन कितना था 15,000 रुपए, दर हमें निकालनी थी 100 इंटू 100 किया, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से 5 से काटा 3 बार, 5 से कट रहा 2 बार। ठीक है, 2 से मल्टीपल किया, इससे 3 से 32 बार, 32 दुआ कितना होगा 64 आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या देखा अंडरूट लग जाता है, उसका वर्गमूल कितना होगा 8%, कितना होगा दोस्तों 8%। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, 4,000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 4,410 रुपए है, तो समय याद किस समय। देखो वो जैसे मैंने आपको अभी हाल ही में एक सवाल बताया था दोस्तों जनसंख्या वाले, वहां से भी मिश्र धन वाला सवाल फॉर्मूला लिखा था। तो यहाँ पर भी ए बराबर क्या होता है दोस्तों पी कोष्टक 1 प्लस आर बटे क्या होता है ये टी होगा। यहाँ पर समय पूछा है, ए का मतलब यहाँ पर मिश्र धन है, क्या है दोस्तों मिश्र धन, ए का मतलब क्या है यहाँ पे मिश्र, ए का मतलब होता है दोस्तों मिश्र धन, पी का मतलब होगा मूलधन, और आर का मतलब वही दर रहेगा, और टी का मतलब क्या रहेगा दोस्तों समय, क्या रहेगा समय रहेगा। अब देखो यहाँ पर जो दे रखा है आपको इसको पढ़, अब इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो मिश्रधन जो दे रखा है 4,410 अपॉन मूलधन को नीचे लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर कितना है मूलधन 4 बराबर 1 प्लस आर का मान कितना दे रखा है दोस्तों 5% बटे कितना होगा 100, कितने टी हमें निकालना है समय, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपके पास। अब देखो यहां से आ गया 441 बटे कितना होगा दोस्तों 400, 100 ही कम 100 कितना होगा 105, 105 बटे कितना आ गया 100, ये टी आपके पास है, ये 5 से कट रहा है 21 बार, ये 5 से कट रहा है 20 बार, 5 से 21 बार कट गया, 5 से क्या कट गया दोस्तों 20 बार। अब देखो यहाँ पर भी सेम कंडीशन यहाँ पर बनानी है 21 बटे 20, तो ये 21 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है,
तो यहाँ पर जो स्क्वायर लगेगा ये, यहाँ पर भी 21 बटे क्या है 20, यहाँ पर क्या है दोस्तों टी। अब यहाँ पर बेस समान है तो बेस समान इससे कैंसिल होगा, तो टी बराबर हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा दोस्तों 2 वर्ष। टी बराबर जो आंसर निकल के आएगा हमारे पास कितना होगा दोस्तों 2 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देगा। क्या किया हमने, 4,000 रुपए 5% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 4,410 रुपए हो जाता है, तो समयात का क्या निकालना, मिश्र धन रखा मैंने, मूलधन को नीचे ले लिया, दर कितनी दी 5% थे, 105/100 हो गया, इससे 21 बार ये 20 बार। यहाँ पर सेम आधार बनाना होता है दोस्तों, टी निकालना है मैं, तो सेम आधार बनाए, तो ये क्या इसका स्क्वायर है, किसका, ये किसका है 20 का 400 होता है, इसको इससे कैंसिल, 2 टी बराबर कितना गया दोस्तों 2 वर्ष। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास बी में, ऑप्शन में आपको दे रखा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ए ने 10,000 रुपए की पूंजी से व्यापार शुरू किया, 4 महीने बाद 5,000 रुपए की पूंजी लगाकर बी उसके साथ जुड़ गया, तो वर्ष के अंत में यदि उसे 2,000 रुपए मिले हैं तो ए का हिस्सा क्या, ए का हिस्सा हमें निकालना है कि ए का हिस्सा क्या, ठीक है। अब देखो साहब, एक तो ए है, एक पे है, एक तो क्या है ए है, एक क्या है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। 10,000 रुपए की राशि इसने लगाई, ठीक है, 4 महीने के बाद 5,000 रुपए लगाकर बी आ गया, 5,000 रुपए में 4 महीने, तो ये वर्ष के अंत में अर्थात 8 महीने रहेगा, ये कितने महीने रहेगा दोस्तों 12 महीने रहेगा, ये तो 8 महीने रहेगा, 4 महीने बाद आया तो 4 महीने तो निकल गए, बचे कितने वर्ष के में 8 महीने और बचे तो 12 महीने, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ से 3 0 से 3, ठीक है, अब 5 से कट रहा है कितनी बार 2 बार, ठीक है। अब देखो 2 से कट रहा है कितनी बार 4, ठीक है। अब यहां से 4 से कट रहेगा 3 बार, तो अनुपात तो कितना गया 3 अनुपात, अनुपात तो कितना गया इसका 3 अनुपात। तो हमारे पास टोटल लाभ भी दे रखा एक का हिस्सा, तो एक का हिस्सा, एक का लाभ है, एक का हिस्सा, जिसका पूछा जाए उसका अनुपात ऊपर होगा, दोनों का योग नीचे, इनटू कितना होगा 2,000, 3 बटे कितना हो गया 4, 4 पंजे कितना हो गया 20, 5 दिए कितना हो गया दोस्तों 1,500, तो एक को कितने रुपए मिलेंगे 1,500, कितने मिलेंगे दो को, एक को 1,500 रुपए मिलेंगे, और बचा हुआ किसको मिलेगा बी को, बचा हुआ किसको मिलेगा दोस्तों बी को। क्या किया 10,000 रुपए की राशि कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए, 4 महीने बाद दूसरा है तो 4 निकल गए, बचे कितने 8 महीने, 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0, ये कट रहा 5 से कट रहा 2 बार, 2 से कट रहा 4 बार, 4 से 12, 3 अनुपात 1 आ गया, जिसका पूछा जाए तो उसका अनुपात ऊपर, दोनों का योग नीचे, तो कितना आ गया 1,500। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, यदि 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 48 दिन में करते हैं, तो 8 पुरुष तथा 6 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करते, तो 8 उस काम को पूरे दिन में, दिन बराबर। अब देखो कितने दिन, देखो ध्यान से कुल दिन जो आपको दे रखा है, अपॉन M1 आदमी और महिला फीमेल, मेल और फीमेल, ठीक है, इसको M1 ऐसे यहां से आपके पास निकल के आएगा, दिन बराबर कितना होगा, तो देखो कुल दिन तो कितना का 40। अब देखो पहले कितना दे रखा आपके पास, पहले वाले 8, 4 और 6 देते, यहाँ 4 आएगा तो कितना 6, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, फीमेल आएगा, मेल। अब देखो दूसरी बार जो महिला दे 8 और 8 तो पुरुष हो गए, और कितनी महिला है 6 महिला। अब देखो ये तो कट रहा है 2 बार, इससे एक बार, तो यहाँ पर हमारे पास 48,
बटे कितना हो गया 2 + 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया 48 बटे कितना हो गया दोस्तों 3, 3 एकम 3, 3 × 18 अर्थात कितना गया 16 दिन। तो टोटल काम कितने दिन में कर लेंगे वो 16 दिन। कितने दिन में कर लेंगे दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर है, जो कि ऑप्शन नंबर है। देखिए एक फॉर्मूला जो होता है, अगर बच्चे आ जाए तो यहाँ पर चाइल्ड लिख देंगे, C2 लिख देंगे, ये ध्यान रखें। यहाँ पर आदमी और महिला ही दे रखे, इसलिए इससे काम दिया। अगर बच्चे आ जाए तो इसके अकॉर्डिंग और भी आगे हम बढ़ सकते हैं, तो चाइल्ड देकर यहाँ वैल्यू रख देंगे। जो पहले आएगा वो नीचे लिखा जाता है, जो बाद वाला, पहले वाला में से कहा नीचे लिखा जाए तो बाद वाला कहा लिखा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम जैसे क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात, ए तथा बी एक काम को 24 दिन में, बी तथा सी 30 दिन में, सी तथा ए किसी काम को 40 दिन, तो सभी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करें। तो देखो दोस्तों, ए और बी मिलकर एक काम को एक दिन में करते तो एक बटे कितना आएगा 24, बी प्लस सी करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 1/30, फिर सी प्लस ए करेंगे तो यहाँ पर गएगा 1/40। अब देखो सभी को लिखेंगे तो में क्या होगा, ए कितनी बार 2 बार, बी कितनी बार सी 2 2, तो क्या बनेगा ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। तो यहाँ पर 1/24 होगा, यहाँ 1/30 होगा और 1 कितना आएगा 40। ये स्थिति आपके पास बनेगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर हमारे पास जो नीचे कितना होगा 120 आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 120। एलसीएम लेना होगा इसका, इस सभी का, वह छोटी से छोटी से सभी संख्या को क्या जाए भाग, तो कितनी बार 24 से कितनी बार जाएगा 5 बार, इससे 30 से 3 चौक 12 4 बार जाएगा, 4 तिया 12। अब देखो ये संख्या आपके पास यहाँ पर 2 तो मल्टीपल में था, 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो ए प्लस बी प्लस सी सभी को हम जगह कितना होगा 9 12 बटे कितना आ गया दोस्तों 2 × 120, इससे कट रहा है कितनी बार 10 बार, तो हमारे पास आया 1/20। एक बार इसको रिवर्स कर देंगे वापस उल्टा मानेंगे तो आंसर कितना होगा दोस्तों 20। तो टोटल जो काम होगा वो कितने दिनों में हो जाएगा दोस्तों 20 दिन। टोटल जो काम होगा वो कितने दिनों में हो जाएगा 20 दिनों में। अर्थात जो सी ऑप्शन आपका क्या किया कि ए और बी किसका काम करते हैं 1/24, बी और सी मिलकर काम करते हैं 1/30। ठीक है, एक एक नियम लगा दिया, ध्यान रखा, एक दिन में काम करेंगे 1/24, सी और ए करेंगे 1/40, दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए प्लस, देखो ए कितनी बार 2 इसके आ गया, इनका सबका ए प्लस बी 120, सभी को जोड़ा तो कितना होगा दोस्तों 12, इसके अकॉर्डिंग 12 से कट रहे 10 बार। ठीक है, ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास 12, 12 से कटा कितने बार 10 बार, तो 1 कितना हो गया 10, 2 × 10 20 हो गया, अर्थात उल्टा करेंगे तो कितना होगा 20 दिन। कितना हो गया दोस्तों 20 दिन, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। कौन से ऑप्शन में, सी में। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, यह 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चलती है, यह 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 30 है, ट्रेन की लंबाई। तो सबसे पहले मैं निकालना है दूरी, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों 4 × समय, 4 × क्या होगा दोस्तों समय होगा, दूरी चाल कितनी देर की है 60 किलोमीटर प्रति घंटे में देर की, और समय कितना लग रहा है दोस्तों 15 सेकंड। अब देखो ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में सेकंड में, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो मीटर प्रति सेकंड, 5/18 सेकंड। ठीक है, 6 से कट रहा है कितनी बार 10 बार, 6 से 6 × 18, 3 से कट रहा है कितनी बार 5 बार, गुणा करो 50 × 5 अर्थात 250,
कितना होगा 250 मीटर। तो देखो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई हमारे सामने ये वो 250 मीटर है। टोटल दूरी कितनी, लंबाई कितना है 250 मीटर। अब हमें कहिए कि प्लेटफॉर्म की लंबाई ये तरीके ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की जो लंबाई दे रखी है 250। अब हमारे पास जो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है वो 30, यहाँ आएगा 130। तो ट्रेन की लंबाई निकाले, ट्रेन की लंबाई कितना होगा दोस्तों 250। तो ट्रेन की लंबाई बराबर 250 माइनस 130। तो मेरे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा दोस्तों 120 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी दोस्तों 120 मीटर। कितनी थी 120 मीटर, जो कि बी ऑप्शन। देखो दूरी बोलो या लंबाई बोलो, बात एक ही ध्यान रखें, दूरी बोलो या क्या बोलो लंबाई, दोनों की लंबाई या दूरी एक ही बात है, ध्यान रखें। ठीक है, दूरी बराबर 4 इंटू समय हो गया, ये निकालने में 250। प्लेटफॉर्म और ट्रेन की तो किसको पार करता है तो उसमें से दूरियां जुड़ती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया 120 मीटर, आपका एग्जैक्ट आंसर कितना होगा 120 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 15। एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के, 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के कुल 175 सिक्के हैं। यदि प्रत्येक प्रकार का सिक्कों को कुल समान मूल्य हो तो बैग में कुल कितने राशि। अब समान मूल्य की हमसे बात करती कि समान मूल्य है तो बैग में कितने, तो देखो सिक्के कितने हैं, देखो 1 रुपया, 50 पैसे और कितना है 50 पैसे और कितना है दोस्तों आपके पास 25 पैसे। अब देखो ये समान है, समान का मतलब 1:1, 1:1:1 आ जाएगा, ये ध्यान रखें। तो 1 रुपए का सिक्के बनाने के लिए हमारे पास होगा 1 से गुणा, इसके कितना होगा दोस्तों 2 से, ये इसको किससे करेंगे 4 से। तो नया अनुपात तो हमारे पास आता है 1 रेशो कितना 2:4। तो 175 रुपए सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कुल समान हो तो बैग में कुल कितना, तो बैग में कुल कितनी राशि थी। ठीक है, बैग में राशि तो बैग में राशि का कैसे पता लगेंगे, टोटल राशि 1 + 1 + 1 बटे 1 + 2 + इंटू टोटल कितना था 175 सिक्के। टोटल कितने सिक्के 175। तो हम निकाले तो इसका कितना बनेगा 3 बटे कितना होगा 7 इंटू 175। 7 से काटो, 7 दूआ 14, 7 पंजे 25 दिया 75। टोटल अमाउंट कितना था दोस्तों 75। टोटल अमाउंट कितना था दोस्तों 75। क्या किया 1 रुपये 50 पैसे 25, सबको इसमें समान है इसलिए एक एक मान लिया सबको, इनको किसके रुपये में कन्वर्ट 1:2। तो टोटल कितना धन था 1:1, तीनों को जोड़ दिया अपन, टोटल का भाग दे दिया इनके 125 सिक्कों, सिक्कों का भाग दिया टोटल इसके अकॉर्डिंग मान। तो यहाँ पर कितनी बार 25 बार कट गया, तीनों 25 दिया 75, अर्थात टोटल जो धनराशि थी वो 75 रुपए की थी दोस्तों। ये पटवार 2019 में आपसे पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। 15 कंप्लीट होने के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी, सॉरी यहाँ पर 4 है 14 नहीं, ध्यान रखना कितना है दोस्तों 4। देखिए साहब, एक मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी 4:3 के अनुपात में है। यदि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो अनुपात हमारे पास जो हो जाता है 4:5। देखो एल्कोहल और वाटर पानी का जो मिश्रण है वो 4:3, इनकी क्या करवा दो 7। ठीक है, अब वो कह रहा है इनके 5 लीटर पानी और मिला है, अभी तो वाटर है 4x, अब देखो पानी और मिला रहा है तो कितना मिला रहा है 5 लीटर, 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो अनुपात 4:5
अर्थात बटे कोई अनुपात कहते हैं 4/5 प्राप्त। अनुपात कितना प्राप्त होता है? 10। एक बार फिर समझिए, एक मिश्रण में 4:3 के अनुपात में इस मिश्रण में 5 लीटर पानी होना है। 4:3 है। अब 5 लीटर और पानी इसके शादी करवा 4x, इससे x करे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या है, इसको वज्र गुणा, 5 चौको 20 हो गया, इधर 4 तिया 12x हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। इसको इधर देखिए 20x माइनस कितना हो गया 12x बराबर 20, कितना बचेगा 8x बराबर कितना होगा 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया आपके पास। यहाँ पर देखिए 4 तिया 12, 4 पंजे 20 हो गया आपके पास, 4:5 के। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो आएगा, इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, इसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। ठीक है, निकालो इसका मैक्सिमम। यहाँ पर हम निकाले 4 से, इसका कितना हो गया दोस्तों, 4 से कट रहा है 2 बार और 4 से कटा 5 बार, तो x बराबर कितना के 5/2, अर्थात 2.5 लीटर। अब देखिए हमसे पूछा है तो एल्कोहल, एल्कोहल कहाँ है दोस्तों, ये रहा। तो एल्कोहल, एल्कोहल की मात्रा तो 4x होगी, तो 4 इंटू कितना के 2, 4 पंजे 20, 2 बार 4 2 8 और 2 10, तो आंसर कितना गया 10 लीटर। आंसर कितना होगा दोस्तों 10 लीटर। आंसर कितना आएगा 10 लीटर आएगा। कितने लीटर होगा 10 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। क्या किया आपने कि एल्कोहल का 4:3 था, शादी करवा दी 4:103, इसके अकॉर्डिंग इसको जोड़ लिया, इसको वज्र गुणा कर दिया इसको, तो इसके पास ये स्थिति बने। हमारे पास x की वैल्यू है 2.5। यहाँ पर एल्कोहल में अगर पानी पूछता तो इसमें रखते थे, एल्कोहल का पूछा इसके कितना 10 लीटर एल्कोहल कितना था दोस्तों, एल्कोहल की मात्रा 10 लीटर थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 दो बार रिपीट हो गया, अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके एक क्वेश्चन का बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 रिपीट हो गया, कोई बात है, अलग अलग कोई बात नहीं, डबल क्वेश्चन हो गया। देखो 9 13 और 153 चतुर्थ अनुपात। देखिए दोस्तों चतुर्थ अनुपात लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, 9:13 समानुपात अनुपात क्या है x। देखो मैंने आपको पढ़ा है चतुर्थ अनुपात ये से भी दे सकता है, ये से दे सकता है, बात एक ही, दोनों का मतलब एक होता, 9:13 समानुपात 153। तो ऐसा चतुर्थ अनुपात जब भी निकाल, अंदर वाले अंदर बाहर वाले बाहर, ये ध्यान रखें, अंदर वाले अंदर बाहर वाले बाहर। तो 9x इक्वल टू 13 इंटू एक्स, 9 से काटा 9 2 8, 9 एकम 9, कितना 9 7 9 एकम 9, कितना बचे 6, 9 7 कितना हो गया 63। एक्स बराबर 13 इंटू कितना हो गया 13 इंटू कितना हो गया 17, एक्स बराबर 6 13 कितना हो गया 7 13 कितना हो गया 91, 13 और कितना होगा 9 आपके पास जो होगा कितना होगा 22, अर्थात 221 आपका एग्जैक्ट आंसर। चतुर्थ अनुपात कितना होगा दोस्तों 221 है, जो कि डी ऑप्शन में आपको, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका लघुत्तम समापवर्तय 154 है, तो पहली संख्या क्या, दो संख्या पहली और दूसरी, देखिए सेकंड संख्या, इनका जो रेशो है कितना है दोस्तों, इनकी क्या करवा दो शादी, इनकी भी शादी। अब देखो तो इनका जो एलसीएम है, एलसीएम कितना दे रखा है दोस्तों कि 154 है, तो यहाँ पर एलसीएम कितना होगा 77x, इसका मान दे रखा है 154 बराबर 77, इससे काटा कितनी बार 2 बार, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 2। हमसे पूछा क्या है पहली संख्या, पहली संख्या कौन सी होगी 7x होगी, तो फर्स्ट संख्या कौन सी पे फर्स्ट संख्या, तो कितना 7x होगा, 7 इंटू 2 होगा, अर्थात 7 2 14, कितना होगा दोस्तों 7 2 कितना हो जाएगा 14, कितना होगा 14, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर कितना होगा 14 होगा, जो हमारा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी, एक अनुपात देखो आपको दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी, 1:3:5, ठीक है, ये दे रखा है आपको, इनकी शादी करवाओ तो कितना हो गया 3x हो गया, इसके कितना हो गया 5x। अब कह रहा है कि c माइनस ए बराबर 2000 है, तो c का मान कितना है, देखो c माइनस ए बराबर, c का मान 5x है और c का मान 5x है, माइनस कितना है x, बराबर कितना है दोस्तों 5000, सॉरी 2000, कितना है दोस्तों 2000, ध्यान रखिए। तो यहां पर हमारे पास जो आता है कितना होगा 4x बराबर 2000 होगा, चारों पंजे कितना होगा 20 होगा, 5 x के बराबर कितना गया 500। हमसे क्या पूछा है, तो b का मान क्या होगा, अब b का मान तो b बराबर कितना होगा 3x होगा, तो 3 इंटू कितना हो गया 500, अर्थात कहां से 5 दिया कितना हो गया दोस्तों 1500, कितना हो गया 5 दिया 1500 हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, कितना होगा 1500 हमारा क्या होगा एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए साहब क्वेश्चन क्या था, यदि कपड़ों पर वे 2000 रुपए है तो अन्य मध्य पर क्या होगा, कपड़ों पर वे कितना है दोस्तों 2000। अब देखो कपड़े कहां दे रखे, कपड़े का हमारे पास 24 डिग्री, 24 डिग्री का जो मान है वो किसके बराबर है 2000 के बराबर, तो 1 डिग्री के अकॉर्डिंग हम निकाले तो यहाँ पर 24 2000 बटे कितना होगा, बराबर लिख देता हूं मैं, तो यहाँ पर 24 होगा, ये कौन, हमें कितने गए अन्य, अन्य का मान कितना है दोस्तों, अन्य पर हमारे पास 42 है, तो अन्य का निकाले तो अन्य, अन्य का कितना होगा 2000 बटे 24 इंटू अन्य का कितना है 42, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास। अब देखो 2 से काटो, काट दीजिए इसको अकॉर्डिंग, तो ये कटता है कितने से आपके पास 3 से काटो, 3 8 24, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। इसी प्रकार से 2 से कट रहा है कितने पास 7 बार, ये 2 से कट रहा है 4 बार, चारों पंजे 20 हो गया, अर्थात सातों पंजे कितना होगा, अन्य खर्चों पर जो मध्य है वो कितना होगा दोस्तों 3500, कितना आता है 3500 रुपए आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन में। क्या किया कि 24 डिग्री पर 2000 है, 1 डिग्री पर यह आ गया, तो अन्य का मतलब कितना है 42, तो 42 का मान निकाल, तो यहाँ पर कितना 3500 हमारा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर लास्ट रहेगा आज का 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में डायग्राम आपके सामने दे रखा है। देखो 1 वर्ष की कुल बचत कितनी होगी, 1 वर्ष की बचत हमसे बताए। अब देखो 1 वर्ष की बचत के बारे में, बचत तो बचत हमारे लिए जो दे रखी है, देखो बचत हमारे लिए कितना है 24 है, बचत कितना है 24 डिग्री का, ये 24 डिग्री हमारे पास बचत है, तो जस्ट अभी 24 डिग्री का मान तो हमारे लिए दे रखा था, 24 डिग्री बराबर कितना है 2000 रुपए, कितना है दोस्तों 2000 रुपए है हमारे पास। तो 1 वर्ष की बचत, तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 इंटू क्या कर दो दोस्तों 2000, 12 दूर कितना हो गया दोस्तों 24, कितना हो गया 24,000 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। कितना होगा दोस्तों 24,000 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि 24 डिग्री बराबर हमारे पास 2000 अभी जस्ट दे रखा था, तो 1 वर्ष का निकाल, 1 वर्ष में कितने महीने 12, 12 इंटू कितना होगा 2000 होगा, अर्थात 24,000 आपका एग्जैक्ट है। तो इस प्रकार से आज हमने पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन किया। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी 4th ग्रेड की जो नौकरी है बहुत ही शानदार, जो 56,000 के लगभग जो पद है उनके अकॉर्डिंग वो भी अपना एक सीट पक्की कर सके। ताकि मैथ्स से हमारा एक ही उद्देश्य है कि मैथ्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपको ना आ सके दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।